नमस्कार क्रिकेट फैंस। आज हम बात करेंगे आईपीएल के अगले सीजन से पहले हुए बड़े बदलावों पे। कौन कौन से खिलाड़ी ट्रेड हुए हैं और कौन रिलीज हुए हैं और बजट में कितना पर्स बची हुई है। चलिए शुरू करते हैं आईपीएल टीमों के बारे में बताने के लिए क्या किस टीम के पास कितना पर्स बचा हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं बड़े ट्रेड्स को लेकर। बड़े ट्रेड्स क्या हुए हैं इससे के लिए बात करते हैं। उदाहरण के लिए आप लेते हैं चेन्नई सुपर किंग्स। सीएसके अपनी मेगा ट्रेड की जिसमें सबसे बड़े नाम जो उन्होंने खरीदा है वो आरआर से खरीदा है संजू सैमसन। संजू सैमसन को उन्होंने लिया है, बदले में सीएसके ने रविंद्र जडेजा तथा सैम करन को ट्रेड किया है, यानी रविंद्र जडेजा और सैम करन आरआर के हो गए हैं। इसके अलावा कई बड़े टीमों में भी बड़े नामों को रिलीज किया गया है, जैसे कोलकाता नाइट राइडर्स ने आंद्रे रसेल और वेंकटेश अय्यर को छोड़ा है। चलिए इसके बाद बात करते हैं टीमों की पर्स और बजट की स्थिति क्या है। अब हम बात करते हैं टीमों ने अपनी रिटेंशन रिलीज प्रक्रिया के बाद कितनी पर्स बचाई है, यानी अगले मिनी ऑक्शन में कितनी रकम उनके पास बची हुई है। जो प्रमुख टीम है सीएसके पास 43.40 करोड़ यानी 43.40 करोड़ का पर्स बचा हुआ है। कोलकाता नाइट राइडर्स के पास सर्वाधिक पर्स है 64.30 करोड़। उसके बाद मुंबई इंडियंस के पास सिर्फ 2.75 करोड़ का पर्स बचा हुआ है। दिल्ली कैपिटल के पास 21.80 करोड़ का पर्स बचा हुआ है। सनराइजर्स हैदराबाद के पास 25.50 करोड़ का पर्स है। अब समझिए कि पर्स क्या होता है, ये इसको हम कैसे। तो साधारण से इसकी व्याख्या है दोस्तों, जितनी ज्यादा पर्स होगी उतनी ही टीमों के पास ऑक्शन में बेहतर विकल्प चुनने का छूट होगी। वहीं कम पर्स वाली टीमों को या तो भरोसेमंद खिलाड़ियों पर टिके रहना होगा या सस्ते लेकिन प्रतिभाशाली विकल्पों की तलाश करनी होगी। तो सवाल उठता है क्यों टीमें बड़े नाम को छोड़ रही है या पर्स बचा रही है। तो इसका प्रमुख कारण है वो उस पर हम नजर डालते हैं। ट्रेड रिलीज में पर्स में लचीलापन। टीम बड़े नाम को छोड़कर या ट्रेड करके पर्स बचा रही है ताकि ऑक्शन में नए और युवा खिलाड़ियों को साइन किया जा सके। आरआर ने सैमसन को छोड़ा है और जडेजा प्लस सैम करन को ले आए हैं। तो ये एक तरह से आरआर के लिए बड़ी उपलब्धि है। जडेजा और करन दोनों शानदार ऑलराउंडर्स हैं। ऑक्शन रणनीति बदल रही है, जैसे कि अगर मीडिया जिस तरीके से बात कर रही है रिटेंशन डे के आईपीएल के मानचित्र को फिर से बना दिया गया है। मतलब टीमें अब सिर्फ नामों पर नहीं बल्कि बजट, संतुलन और भविष्य पर विचार कर रही है। कम पर्स की टीमों की अगर बात किया जाए तो एमआई के पास 2.75 करोड़ है। इसका मतलब या तो उन्होंने पहले ही अधिकांश अपने लक्ष्य पूरे कर लिए हैं, अधिकांश प्लेयर उनके पास अवेलेबल हैं और उनको ऑक्शन में सीमित विकल्प मिलेगा क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसा बचा हुआ नहीं है। रिलीज हुए नामों का असर अगर बात किया जाए तो लोकप्रिय और अनुभव खिलाड़ियों का रिलीज करना आसान नहीं होता, लेकिन यदि टीम को लगता है कि विकल्प बदलना है तो ये कदम उठाना पड़ता है। केकेआर ने आंद्रे रसेल और अय्यर जैसे बड़े नाम को छोड़ा है। तो आप की राय क्या है, इसमें से सबसे स्मार्ट डिसीजन कौन सा टीम